अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने क्लीनिंग स्प्रे बनाया था उसी के साथ मैं अपना स्टोव एरिया पूरा क्लीन कर रही थी। और स्टोव के ऊपर जो कबर्ड होती है ये काफ़ी ग्रीसी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस स्प्रे का रिव्यू, जो कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी जब हम लोगों ने ये क्लीनिंग स्प्रे बनाया था। तो मैंने सोचा कि लाइव रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ क्लीनिंग करने के बाद। साथ में यहाँ पे मैं थोड़ी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। और ये जो है वो तकरीबन 2 से 3 बजे का टाइम है। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि ये टाइम आप लोगों को मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि मी टाइम होता है जिसमें मैं बस अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस मैं बना रही थी अभी कॉफ़ी, और साथ में मैंने खाना वगैरह बना के रखा हुआ था। और आज मैंने सिंपल दाल राइस बनाए हुए थे, और साथ में जो है मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी जब बच्चे ट्यूशन से आएँगे। अभी जो है रात के खाने का टाइम हो चुका था, बच्चे जो है वो ट्यूशन से आ चुके थे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बस मैंने सोचा कि खाना रखने से पहले जो है ना ये पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में थोड़ी सी लबनानी रोटी पड़ी हुई थी मेरे पास लेफ़्ट ओवर, तो हस्बैंड ने इसको कट कर दिया था इसी तरह से ट्रायंगल शेप में। और इस लबनानी रोटी को हम फ्राई कर लेंगे और ये बड़ी मज़े की क्रिस्पी सी रोटी बन जाएगी। और जितनी ये ब्राउन हो उतना ही खाने का मज़ा आता है। तो बस मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों के घर में कभी लबनानी रोटी आती है ना, तो उसको इस तरह से स्लाइसेस में या छोटे से पीसेस में ट्रायंगल शेप्स में कट करके तो फ्राई करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनती है, और दाल वगैरह के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये वैसे भी क्रंची क्रंची बनती है, और मेरे बच्चे तो बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे चलते फिरते भी ऐसे ही खा लेते हैं एज अ स्नैक। और कभी सैलड वगैरह बनानी हो तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में जो है वो मैं थोड़े पापड़ भी फ्राई कर लूँगी। पापड़ भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, और पापड़ भी एज अ स्नैक जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और फ्राइंग वाला वैसे मैं बच्चों को कम ही देती हूँ, लेकिन कभी कभार फिर इस तरह से मैं बना भी देती हूँ। और यहाँ पे जो है वैसे अभी सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में इस तरह का फ्राइंग वाले जो जितनी भी चीज़ें हैं ना बड़ी मज़े की लगती हैं। यहाँ पे जो है मैंने बस एक पैकेट पापड़ का खोला और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करना बहुत ही इजी होता है, बस इसको ऑयल में डाल के तो आप लोगों ने हल्के हल्के मूव करना होता है, और ये पापड़ जो है वो पक जाता है। और यहाँ पे मैं हाफ़ पैकेट ही यूज़ करूँगी। एक पैकेट में आई थिंक 15 से 20 होते हैं, और एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है कि कितने होते हैं, लेकिन इतने ही होते हैं, लाइक 15 से 20 तक। और ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से और आसानी से जो ये पापड़ ना बन जाते हैं। अच्छा, मैंने 2 कंपनियों के लिए हुए हैं। एक जो कंपनी के हैं वो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगे हैं। ये वाले काफ़ी अच्छे बन रहे थे, लेकिन जो दूसरी वाली मैंने ट्राई किए ना वो थोड़े से ब्राउन हो रहे थे। लाइक वो बनाने में भी थोड़े छोटे लग रहे थे, लेकिन उनका कलर भी ज़्यादा ब्राउन हो रहा था। तो हो सकता है कंपनीज़ में फ़र्क हो। और आई थिंक ये जो पापड़ हैं ये चावलों से बनते हैं। मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और यहाँ पे जो है बस मैं अभी स्टोव क्लीन करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अगले दिन जो है वो बनाऊँगी मैं केक, चॉकलेट केक। और चॉकलेट केक मैं सिंपल वाला ही बनाती हूँ, बस स्पॉन्ज केक बनाती हूँ। ऊपर क्रीम वगैरह नहीं लगाती, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते क्रीम, तो इसलिए फिर मैं सिंपल स्पॉन्ज बना लेती हूँ। मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये तो नेक्स्ट व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में बनाया था मैंने। और बस मैंने ये सोचा था कि एग्स जो है ना उनको रात को ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख देती हूँ। और मौसम जैसा कि ठंडा है, तो फिर एग्स को नॉर्मल टेम्परेचर पे होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए फिर मैंने रात को ही निकाल दिए थे, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो खाना रेडी करने के साथ साथ जो है मैं केक भी बना लूँ बच्चों के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जो क्लीनिंग स्प्रे बनाया था मैंने, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव में आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूं कि ये ग्रीस उतारता है, एग्जैक्टली ये सही काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे बस मैंने स्टैंड्स वगैरह स्टोव के उतार के इनके ऊपर भी मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया था, क्योंकि जैसा कि काफ़ी दिनों से मैं स्टोव के ऊपर फॉइल पेपर नहीं लगा रही थी, तो ये स्टैंड बस मैं ऐसे ही डेली रूटीन में हल्का फुल्का वाइप कर लिया करती थी। और आज मैंने वैसे सोचा हुआ था कि क्लीन करने के बाद मैं फॉइल पेपर भी लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी आसानी हो जाती है आप लोगों को फॉइल पेपर के साथ। और मैं पहले लगाती थी, फिर मैंने थोड़ी देर छोड़ा, मैंने बोला चलो ट्राई करती हूँ फॉइल पेपर के बगैर किस तरह का लाइक मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आप लोगों का लगता है स्टोव को क्लीन करने के लिए, तो इसलिए फॉइल पेपर लगा लेना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो है वो मैंने सबसे पहले स्प्रे कर लिया था। स्प्रे करके मैंने छोड़ दिया था तकरीबन
5 से 8 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना, बस इतना ही काफ़ी होता है टाइम। सो किचन को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह जो भी डिशेज़ वॉश करने वाली थी उनको मैंने वॉश कर लिया, ताकि लास्ट में जो है वो बस मैं स्टोव का काम करूँ। और आज जो है ना स्टोव क्लीन करते हुए मैंने ग्लव्स भी यूज़ किए थे, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना वो एक्सट्रीम ड्राई हो रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ड्राई हो गए हैं। मैं जितना मर्ज़ी लोशन वगैरह लगा लूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना वो एक्सट्रीम ड्राई है। तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं इस टाइम पे। और कोशिश कर रही हूँ कुछ भी, जैसे मैं राइस वाटर लगाती हूँ अपने फेस पे, तो उसी को हाथों पे भी अच्छे से लगा लेती हूँ, ताकि कोई हर्बल चीज़ ही काम कर जाए। लेकिन हाथ जो है ना मेरे घर सर्दियों में हमेशा ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो इसलिए थोड़ी सी एहतियात कर रही हूँ कि मैं ग्लव्स पहन के तो फिर क्लीनिंग करूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पहले मैंने स्प्रे किया और उसके बाद जो है स्पॉन्ज के साथ मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और जितनी भी आपकी ग्रीस होगी ना वो इजीली रिमूव होकर स्पॉन्ज के ऊपर आ जाएगी। अब ये स्पॉन्ज तो इतना गंदा हो चुका था, इसको मैंने यूज़ करके फेंक दिया, क्योंकि ग्रीस की वजह से काफ़ी गंदी हालत हो चुकी थी स्पॉन्ज की। और जो कबर्ड्स थी ना वो बड़े अच्छे से क्लीन हो चुकी थी, क्योंकि जैसा कि मेरे पास चिमनी वगैरह नहीं है, तो इसलिए फिर मेरा जो ये वाला ड्रोवर है ना, कबर्ड है, ये वाली साइड, ये सारी ग्रीसी हो जाती है, और फ़ैन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। लास्ट रमज़ान में जो है मैंने क्लीनिंग करवाई थी आदमियों को बुला के, लेकिन इस दफ़ा जो है ना इस दफ़ा रमज़ान में मैं देखूँगी इंशाल्लाह फिर से आदमियों को ही बुलाऊँगी, क्लीनिंग वालों को। उनके पास कोई लिक्विड वगैरह होते हैं जिसकी वजह से पूरी दीवारें भी वो अच्छे से साफ़ कर जाते हैं। अभी मेरे से तो इतना नहीं होगा कि मैं जो कबर्ड्स के ऊपर वाली दीवारें हैं उनको साफ़ करूँ, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि जब भी मैं स्टोव क्लीन करती हूँ तो इसकी बैक साइड की वॉल ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये कबर्ड जो है ना ये मैं काफ़ी देर के बाद क्लीन कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे ग्रीस भी जमी हुई थी। लेकिन सच में अगर आप लोग इस तरह के स्प्रे यूज़ करते हो, और ये होममेड सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ स्प्रे है, और आप लोग बाआसानी इसको घर पर बना सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 व्लॉग्स पहले जो है वो वीडियो शेयर की थी इस क्लीनिंग स्प्रे का, और उसका टाइटल भी आई थिंक यही है, होममेड क्लीनिंग स्प्रे। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, और सारा डिटेल से बताया कि मैंने कैसे इस क्लीनर को रेडी किया। सो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिया टॉवल, इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छे से भिगोया, और उसके साथ मैं जो है ना वो कबर्ड को क्लीन कर लूँगी, और जितनी भी ग्रीस थी कबर्ड के ऊपर वो इजीली रिमूव हो गई थी। मुझे कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ा, कोई जो वो स्टील वूल की वायर्स होती हैं वो नहीं यूज़ करना पड़ी। जस्ट खाली स्पॉन्ज के साथ मैंने इसको क्लीन किया है, और कबर्ड देखें कितनी शाइनी लग रही है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। और ये अभी शाम का टाइम था, तब भी जो है वो फिर भी काफ़ी अच्छी लाइक सेटिस्फाइंग जो हालत थी ना कबर्ड की लग रही थी। और पहले मैंने सोचा कि मैं गर्म पानी लेती हूँ, फुल गर्म पानी, और टॉवल को भिगो के तो मैं वाइपर के साथ क्लीन करती हूँ, लेकिन इस तरह से फिर मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लाइक वाइपर से इतनी अच्छे से ग्रीस नहीं उतर रही थी, तो मैंने हाथ के साथ ही क्लीन करना ज़्यादा मुनासिब समझा, और हाथ के साथ जो है वो इजीली क्लीन हो गई थी। और अगर आप लोग इस तरह से वाइपर के ऊपर कपड़ा लगा के, क्लीनिंग क्लॉथ कोई भी लगा के, तो तब भी आप लोग अपनी कबर्ड को क्लीन कर सकते हो। अच्छा, ये बिल्कुल स्टार्ट के क्लिप्स हैं जब मैंने दिखाया था, तो इतनी ज़्यादा ग्रीस जो है ना वो जमी हुई थी कबर्ड के ऊपर, क्योंकि ये डेली रूटीन में तो क्लीन हो नहीं रही थी, और काफ़ी देर के बाद मैंने इस कबर्ड को क्लीन किया है, तो इतना जो ग्रीस है ना वो तो जमा होना बनता है फिर। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई क्लीनर है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है कबर्ड्स को क्लीन करना। और बाज़ार से भी बहुत अच्छे क्लीनिंग स्प्रे मिल जाते हैं, मैं यूज़ भी करती हूँ। लास्ट टाइम भी मैं एक लेके आई थी, आई थिंक मैंने पिछली बहुत पुरानी वीडियोस में दिखाया भी था, वो मेरा तकरीबन 1 साल तक चला था। उसके बाद अभी जब वो ख़त्म हुआ तो फिर जाके मैंने ये घर वाला बनाया है, और ये भी मुझे इतना परफेक्ट इसकी क्वालिटी लगी है और इतना अच्छा लगा यूज़ करने में। और आई थिंक ये ख़त्म होने वाला है, तो अभी मैं न्यू तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं इस दफ़ा ग्रोसरी करते हुए यही ग्रीस क्लीनिंग वाला स्प्रे ले आई थी, जो कि मैं पहले भी यूज़ करती थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इस दफ़ा बना के यूज़ आप लोगों के सामने इसीलिए किया कि अगर आप लोग महंगे कोई भी क्लीनिंग स्प्रे जो है ना वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग होममेड जो है वो क्लीनिंग स्प्रे बना सकते हो, और बहुत ही आसानी से कम प्राइस में और ज़ीरो कॉस्ट में बना सकते हो। वो सारी चीज़ें जो इसमें जाती हैं क्लीनिंग स्प्रे में वो आपके घर में मौजूद होंगी।
और आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत ही डिटेल से क्लीनिंग स्प्रे बनाना दिखाया था, बताया था आप लोगों को। और अगर आप लोगों को फिर भी वो वीडियो ना मिले तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। और यहाँ पे देखें स्टोव के ऊपर जितनी भी ग्रीस थी ये तो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और नीम गर्म कपड़े के साथ मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। अच्छा, आजकल जो है ना ये मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मुझे क्लीनिंग करना इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए फिर एक ही टाइम में आप लोगों का स्टोव वगैरह या कोई भी वॉल वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मैंने नोट किया जब जब मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ किया है ना यूज़ क्लीनिंग करते हुए, तो बड़ी आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और नॉर्मली जो है मैं वो स्कॉच ब्राइट का यूज़ करती हूँ क्लीनिंग वाला क्लॉथ, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आप लोगों को दिखाया भी। तो वो भी ठीक रहता है, लेकिन वो जल्दी फट जाता है क्योंकि रबर टाइप का वो होता है, स्पॉन्ज टाइप का होता है वो। तो बस अभी जो है आजकल मैंने ये निकाले हुए थे माइक्रोफाइबर क्लॉथ, मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करती हूँ। एक जो है वो तो मैंने बर्तन वगैरह ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, और एक जो है उसको मैंने इस तरह से स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए रखा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कबर्ड की फ़ाइनल लुक। कबर्ड जो है बिल्कुल शाइनी और बिल्कुल ग्रीस फ्री हो गई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि ये स्प्रे इतना अच्छे से काम किया है, और मैं इतना सेटिस्फाई हुई हूँ इस स्प्रे के साथ। क्योंकि जो आप लोग महंगे स्प्रे लेके आते हो वो भी इसी तरह की आप लोगों को सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो आप लोग अगर पैसे खर्च नहीं करना चाहते कोई भी महंगे स्प्रे पे, तो आप लोग ये घर पे ज़रूर बना सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो है मैंने स्टैंड्स को भी क्लीन कर लिया, क्योंकि ये भी थोड़े ग्रीसी हो रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने फॉइल पेपर नहीं यूज़ किया काफ़ी दिनों से, तो मैंने बस इनको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि इनकी भी ग्रीस अच्छे से मेल्ट हो जाए। और क्लीन करने के बाद मैं अभी दिखाती हूँ कि इनको मैंने कैसे वॉश किया लास्ट में। और ये बस मेरे ग्लव्स जो है ना वो उतर चुके हैं। आजकल मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए भी ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हाथों को जितना हो सके बचाया जाए। और मेरे हाथ वैसे भी बहुत ही ड्राई हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथों को थोड़ा सा साबुन से दूर ही रखूँ। और बस आजकल हीटर ऑन किया होता है तो गर्म पानी आ रहा था फुल, और गर्म पानी के साथ मैंने सारे स्टैंड्स को क्लीन कर लिया। और गर्म पानी के साथ तो वैसे भी आप लोगों की जो होती है ना ग्रीस, वो बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाती है। यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लीनिंग क्लॉथ को भी बकेट में डाल के रख दिया था, सोप डाल के, ताकि इसकी भी जितनी भी ग्रीस है वो ख़त्म हो जाए। और स्टोव के ऊपर मैंने फॉइल पेपर भी लगा लिया, और ये स्टैंड जब ड्राई हो गए थे तो इनको मैंने स्टोव के ऊपर फिक्स कर दिया। और अभी जो है वो मैंने सिंक के ऊपर भी सेम क्लीनिंग स्प्रे लगा दी थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम देती हूँ इसको जब तक मैं यहाँ पे फॉइल पेपर लगा लेती हूँ। और क्योंकि सिंक में मैंने स्टैंड्स वगैरह वॉश किए थे ना, तो हल्की फुल्की सिंक में भी ग्रीस हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि एंड पे जो है ना वो सिंक साइड को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है वो फॉइल पेपर हाफ़ पड़ा हुआ था, एक मैंने न्यू खोला है, एक जो है वो पहले का थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो वो तो एक साइड पे सेट हो गया, जो पुराना वाला बचा हुआ था। और जो न्यू वाला खोला ना, तो इसमें साइज़ का थोड़ा फ़र्क था, लेकिन फिर भी मैंने इनको ऐसे ही मैनेज कर लिया, क्योंकि वो जो लास्ट वाला था ना बिल्कुल, तो वो फिर ऐसे ही एक्स्ट्रा लग ज़ाया जाता। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी काम चलाती हूँ, इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, वेस्ट करने की बजाय। बस यहाँ पे आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग लुक है। और पूरी बैक वॉल भी क्लीन हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो देख के मुझे खुशी हो रही थी वो कबर्ड की थी, क्योंकि कबर्ड जो है ना वो काफ़ी देर से नहीं क्लीन हुई थी, और अभी जब अच्छे से ग्रीस इसकी उतर गई है तो कबर्ड भी बहुत ही प्यारी लगना शुरू होगी, साफ़ सुथरी लगना शुरू होगी थी। और यहाँ पे जो है वो लास्ट में मैंने सिंक को भी क्लीन कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने हल्का फुल्का स्प्रे मार दिया था। और ये जो टैप है इसको भी मैं डेली रूटीन में जब भी बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो उसके बाद क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी साबुन वगैरह के जो दाग हैं ना वो लग जाते हैं, वाइट वाइट कलर के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और बस आजकल सर्दियाँ, तो सर्दियों में मैं हमेशा हीटर ऑन करके रखती हूँ, और इससे आप लोगों को बर्तन वॉश करते हुए भी बड़ी सहूलत हो जाती है। आपके बर्तनों की जितनी भी चिकनाई होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बस मैं गर्म पानी से ही बर्तनों को वॉश करूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों का कभी ये सिंक ब्लॉक हो जाता है ना, तो इसमें आप लोग गर्म पानी के अंदर बेकिंग सोडा मिक्स करके तो वो डालें ना, तो बहुत ही अच्छे से आपका जितना भी सिंक ब्लॉक हुआ होता है ना वो खुल जाता है।
सो बस यहाँ पे लास्ट में मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये जो येलो वाला क्लीनिंग क्लॉथ है ना, ये इसकी मैं बात कर रही थी कि पहले मैं इसके साथ अपने स्टोव को क्लीन किया करती थी, और इसके साथ जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है क्लीन करते हुए, क्योंकि ये छोटा क्लॉथ है तो इतनी जल्दी सोप वगैरह अब्जॉर्व नहीं करता। और वैसे भी ये काफ़ी दफ़ा जो है ना स्टोव क्लीन करते हुए मेरे से फट जाता था, और इतनी जल्दी ये आई थिंक तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, और ये फट जाता है या ख़राब हो जाता है। और बस इसको फिर मैंने रखा हुआ है शेल्फ़ क्लीन करने के लिए। और अभी जो है मैं ज़्यादातर स्टोव को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपना फर्नीचर वगैरह भी क्लीन करते हो या डेली रूटीन में डस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों का फर्नीचर को क्लीन कर देता है। और जैसा कि शीशे वगैरह होते हैं, कोई भी ग्लास होते हैं कबर्ड्स के ऊपर, या ड्रेसिंग टेबल के ग्लास होते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से क्लीन करता है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और कभी मैं दिखाऊंगी डस्टिंग करते हुए जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे लास्ट में सिंक को मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि सिंक एरिया को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखूँ, लाइक जल्दी से जो है बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ये पूरा एरिया ड्राई कर लूँ। और अभी भी मैंने जैसे स्पून्स वाली बकेट को हटा के इसके नीचे से भी पानी को सारा सोक कर लिया। और नॉर्मली जो है ये क्लीनिंग क्लॉथ मैं रख देती हूँ बर्तनों वाली बास्केट में, जो डिशेज़ वाली बास्केट है। और बास्केट की ट्रे में जितना भी पानी होता है ना, तो ये क्लॉथ जो है वो ईज़िली ऑब्जर्व कर लेता है। सॉरी, आज मेरी टंग स्लिप इतनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कोई भी व्लॉग अपलोड करने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वॉइस ओवर करके तो कर लेती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि लास्ट व्लॉग्स मेरे इतने गंदे गुजरे हैं, लाइक बहुत ही कम व्यूज़ आए थे उन पे। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं कोई व्लॉग जो है वो आज अपलोड करूँ। सो इसलिए बस फिर मेरी टंग जो है वो स्लिप हो रही है थोड़ा सा व्लॉग को वॉइस ओवर करते हुए। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए बना रही थी चाय। और रात को जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो मैं आराम सुकून से बैठ के अपनी चाय बनाती हूँ, चाय इंजॉय करती हूँ। जितनी भी दिन भर की थकावट होती है उसको उतारती हूँ, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा, दिन में 2 टाइम ऐसे होते हैं जब बच्चे एक तो ट्यूशन में जाते हैं उस टाइम पे, और एक जब बच्चे रात को सो जाते हैं उस टाइम पे मुझे होता है कि बस मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, अपने लिए चाय बनाऊं अच्छी सी और बैठ के इंजॉय करूं। और साथ में मैंने बिस्किट ले लिए थे, क्योंकि शाम का खाना मैंने नहीं खाया हुआ था, बस दोपहर को खाया था, और अभी रात को मैं बिस्किट खाऊंगी। और वेट लॉस जर्नी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। वेट जो है मेरा आजकल थोड़ा स्टक हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द ही वेट लॉस जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मैं पिक्चर्स ले रही हूँ अपने वेट की, जैसे जैसे वेट नीचे आ रहा है। तो अभी आजकल थोड़ा स्टक है, तो इसलिए मैं बस थोड़ी सी रुकी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ वेट लूज़ जर्नी भी शेयर करूँगी, और मैं अभी इंजॉय करूँगी अपनी गर्मा गर्म चाय। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे चॉकलेट केक, चॉकलेट स्पॉन्ज केक, तो वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी। और बस यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी है, और साथ में मैं बिस्किट इंजॉय करूँगी। चाय यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई थी टी बैग्स के साथ, और ये चाय भी बड़ी इजीली बन जाती है, जल्दी बन जाती है। रात को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं स्टोव के ऊपर चाय बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने टी बैग्स वाली ही बनाई थी। बस यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।